आज हम बात करेंगे 30 ऐसी मिस्टेक्स की जो पेशेंट्स तो करते ही हैं, कुछ डॉक्टर्स भी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए.के. गुप्ता, फैमिली फिजिशियन और रेबीज कंसल्टेंट। पिछले 45 सालों से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और फ्रेंकली थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है। 30 ऐसी रेबीज मिस्टेक्स जो सिर्फ पेशेंट ही नहीं, डॉक्टर्स भी करते हैं और इन मिस्टेक्स की वजह से 100% प्रिवेंटेबल डिजीज फेटल बन जाती है। सोचिए, रेबीज का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन है। एंड तक जरूर देखिए, ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक, सिर्फ डॉग बाइट को ही रेबीज एक्सपोजर समझना। रियलिटी क्या है? रेबीज सलाइवा से ट्रांसमिट होती है। अगर सलाइवा कांटेक्ट करे कट से, वुंड से या म्यूकस मेम्ब्रेन से, जैसे कि आईज, नोज, माउथ, तो भी रेबीज हो सकता है। माइनर स्क्रैचेस को इग्नोर कर देना, ब्लीडिंग नहीं हो रही तो रिस्क नहीं है, ये सोच बिल्कुल ही गलत है। माइक्रोस्कोपिक एब्रेजन से भी वायरस एंटर कर सकता है। म्यूकोजल एक्सपोजर्स को इग्नोर कर देना, अगर सलाइवा आंख में, नाक में, मुंह में चला जाए तो ये कैटेगरी 3 एक्सपोजर है। हाई रिस्क, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। पेट डॉग्स को सेफ समझना, हमारे घर का डॉग है लेकिन वैक्सीनेटेड नहीं है तो रिस्क सेम है। हेल्दी लुकिंग डॉग को सेफ मान लेना। रेबीज वाला डॉग बिल्कुल नॉर्मल लग सकता है, अपीयरेंस पे मत जाइए, प्रोटोकॉल फॉलो करिए। वुंड वॉशिंग को इग्नोर कर देना। सबसे पावरफुल स्टेप क्या है? सोप और रनिंग वाटर से वुंड को कम से कम 15 मिनट तक वॉश करना। ये वायरल लोड को ड्रामेटिकली रिड्यूस करता है। प्रॉपर इरिगेशन ना करना, डीप वुंड्स में कोपियस सलाइन इरिगेशन जरूरी है। बाइट वुंड को तुरंत स्टिच कर देना, वायरस को टिश्यू के अंदर ट्रैप कर देता है। सुचरिंग डिले करें अनलेस नेसेसरी। टेटनस प्रोफाइलैक्सिस भूल जाना, एनिमल बाइट्स टेटनस प्रोन होते हैं। एंटीबायोटिक्स ना देना जब जरूरत हो। डीप या कंटेमिनेटेड वुंड्स में एंटीबायोटिक्स मस्ट हैं। वैक्सीनेशन स्टार्ट करने में डिले। रेबीज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करें। वैक्सीन शेड्यूल गलत फॉलो करना, स्टैंडर्ड शेड्यूल फॉलो करना क्रिटिकल है। कोर्स बीच में रोक देना, डॉग हेल्दी है स्टॉप कर देते हैं, ये गलत डिसीजन है। ओल्ड वैक्सीन को यूज करना, सिर्फ मॉडर्न सेल कल्चर वैक्सीन को ही यूज करें। ग्लूटियल रीजन में वैक्सीन लगाना, एफिकेसी कम हो जाती है। ऑलवेज डेल्टॉइड या चिल्ड्रन में थाई में, एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ थाई में लगाएं, ये सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी 3 में आरआईजी ना देना, सबसे डेंजरस मिस्टेक। और आरआईजी को सिर्फ इंट्रामस्कुलर दे देना। मेन पर्पस क्या है? वुंड इन्फिल्ट्रेशन। आरआईजी को वुंड से दूर इंजेक्ट करना, पहले वुंड के आसपास इन्फिल्ट्रेट करें और फिर अगर बचे कुछ आरआईजी तो उसको दूर कहीं अवे फ्रॉम द वैक्सीन साइट उसको इंजेक्ट करना होता है। कई लोग डोज कम दे देते हैं। ऑलवेज वेट बेस्ड कैलकुलेशन करनी है आरआईजी में। वैक्सीन और आरआईजी सेम साइट पर देना, दोनों अलग एनाटॉमिकल साइट्स पर होना चाहिए। डॉग ऑब्जर्वेशन एडवाइज ना करना, 10 दिन ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन इग्नोर करना, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस होती है। रेबीज रिपोर्ट ना करना, रेबीज एक नोटिफाइबल डिजीज है तो इसे रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। बैट एक्सपोजर इग्नोर करना, बैट्स भी रेबीज ट्रांसमिट करते हैं। सलाइवा इन आई एक्सपोजर इग्नोर करना, डायरेक्ट कैटेगरी 3 है ये। कैरकस हैंडलिंग रिस्क इग्नोर करना, ब्रेन टिश्यू हैंडलिंग हाई रिस्क होता है। वैक्सीन कंप्लीशन पर जोर ना देना, पेशेंट्स बीच में छोड़ देते हैं। डॉग सिम्टम्स एजुकेट ना करना, बताएं कि एग्रेशन, सलाइवेशन, एबनॉर्मल बिहेवियर ये सब रेबीज के सिम्टम्स हैं डॉग्स में। डॉग वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंस इग्नोर करना, रेबीज कंट्रोल का बेस्ट तरीका है डॉग वैक्सीनेशन। याद रखिए, रेबीज का इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है। सावधानी ही सुरक्षा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। मैं हूं डॉक्टर ए.के. गुप्ता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।